ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। उसने ये बोला है यदि एक 9 अंकी संख्या, ये दी है एक 9 अंकी संख्या, और उसमें ये बोला है भाई ये 9 अंकी संख्या 88 से विभाज्य है, तो x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो y के सबसे छोटे मान के लिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर, ये लिखा है दोस्त एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा अपन पहले ये संख्या लिख लें। ये लिखी कितनी लिखी थी? ये लिखी थी 97, एक्स 45, 62, वाई और ये लिखा है 8। ठीक है, उसने ये बोला है कि ये संख्या 88 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या? ये संख्या दोस्त मेरे 11 से भी विभाज्य होगी और 8 से भी विभाज्य होगी। और 8 का नियम क्या बोलता है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटते हैं तो संख्या 8 से कट जाती है। यानी ये 2y 8, ये कितने से कटना चाहिए? ये 8 से कट जाए। ठीक है, 2y 8 ये 3 अंकों की संख्या है, ये कितने से कट जाए? ये 8 से कट जाए। अब देखना दोस्त, यहाँ हम क्या रख दें y का मान? तो भाई y का मान चांदी रख दें। 8 3 24 और 8 एकम 8, यानी y का मान दोस्त क्या मिल गया? y का भाई मेरे भाई मान मिल गया है 4, मिल गया। अब देखना आप, 11 का नियम क्या बोलता है? 11 का नियम बोलता है कि एक अंक छोड़ के एक अंक ले लें अपन और अंकों का कर लें योग और उनका कर दें अंतर। वो अंतर 11 से या उनका अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो संख्या 11 से कट जाती है। अब देखना यहाँ से, अब ये लिखा है 8, ये 2 10, 10 और 5 15, ये x है और ये है, ये लिखा है 9, कितने हुए? ये हो गए हैं दोस्त, ये 24 और ये हो गए भाई मेरे x। ठीक है, अब ये देखना इस साइड से देखना आप, ये लिखा है 7, 7 4 11 और 11 और 6 17, 17 और y का मान मिल गया था 4, 17 4 ये हो गए हैं दोस्त 21। ठीक है, ये हो गए हैं भाई मेरे, ये हो गए हैं 21। अब क्या होना चाहिए? इनका अंतर या तो 0 मिल जाए या 11 से विभाज्य हो। ठीक है, तो आप ये बताओ, ये देखिएगा पहले, ये 21 है, 24 से घटाना है तो क्या बचना है? यहाँ बचना है भाई मेरे, यहाँ तो बचना है केवल 3 और ये हो जाना है प्लस के, ये हो जाना है प्लस के एक्स और ये या फिर 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य आ जाए। तो यहाँ क्या रख दें? यहाँ 8 रख दूँ मैं, तो ये 11 हो जाना है। तो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कौन सा मिल गया यहाँ से? x का भाई मेरे मान कितना मिल गया? ये मिल गया दोस्त 8 मिल गया, x का मिल गया। उसने बोली क्या थी? उसने बोली थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यानी x यानी 8 का स्क्वायर, y यानी 4 का स्क्वायर, तो 8 की स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, ये कितने हो गए हैं? ये हुए हैं भाई मेरे 80। ठीक है, 80 कौन से ऑप्शन में है? 80 ऑप्शन नंबर ये डी में है। अगला देखो, अब देखना ये क्वेश्चन नंबर है भाई 2। एक शो में प्रत्येक दर्शक से पहले दिन 10 रुपए लिए जाते हैं, दूसरे दिन 5 रुपए लिए जाते हैं और तीसरे दिन 2 रुपए शुल्क ली जाती है और तीनों दिनों में कुल उपस्थिति का अनुपात 15:2:3 था। तीनों दिनों में शो में आने वाली दर्शकों के लिए प्रति व्यक्ति औसत शुल्क क्या थी? अब देखना, उसने पहली बार तो बोला था ये एक पहला दिन था, ठीक है, दूसरा दिन और तीसरा दिन। पहले दिन क्या हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति से 10 के हिसाब से पैसा लिया गया था। दूसरे दिन यहाँ 5 के हिसाब से पैसा लिया और तीसरे दिन 2 के हिसाब से पैसा लिया गया था। और उसने क्या बोला था कि तीनों दिन में कुल उपस्थिति का अनुपात ये था। यानी पहले दिन या 15 उपस्थित थे तो दूसरे दिन 2 उपस्थित थे और तीसरे दिन दोस्त 3 उपस्थित थे। अब यहाँ से आप देखना, अब यहाँ से आप ये देखो कि ओवरऑल 3 दिन में कितने उपस्थित होंगे, ये अनुपात लगा था। 15 2 17 और 3 यानी कुल 3 दिन में 20 लोग उपस्थित होंगे। ठीक है, जब
पहले दिन में 15 लोग उपस्थित थे और 10 के हिसाब से पैसे लिए गए, तो कितने हो गए रुपये यहाँ से मिले हैं दोस्त 150 रुपया। यहाँ से 5 के हिसाब से 2 लोग थे, तो कितने हो जाने यहाँ मिल जाने 10 रुपया, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ मिल जाने 6। कितने मिल गए हैं? ये देखो, पहले दिन कितने रुपये मिले हैं? पहले दिन मिले हैं दोस्त 150 रुपया। दूसरे दिन कितने मिले हैं? यहाँ मिले हैं 10 रुपया। यहाँ कितने मिले हैं? तीसरे दिन मिले हैं यहाँ पर 6 रुपया। औसत निकालनी कितने लोगों से मिली है? 20 से मिले हैं। तो योग कितना हो जाना है? ये हो जाना है 6, यहाँ आ गए 6 आ गए। देखना 0, ये 5, नहीं यहाँ से 1 और 5, ये 6, और ये हो गया दोस्त 1, और ये बटे में लिखे हैं दोस्त 20। ये 0 काटा तो यहाँ ये पॉइंट लगा दिया। 2 अट्ठे 16, ये लगा पॉइंट, और 2 तीछे, ये कितना आ गया? ये आ गया है भाई मेरे 8.3 रुपये मिले हैं प्रत्येक दिन के हिसाब से। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है 8.30। कौन सा ऑप्शन है ये हो गया ए ऑप्शन, सही हो जाना है। अगला देखो, 1000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 5/8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाता है? ठीक है, अब यहाँ से आप देखना, उसने ये बोला है कि ये पहला साल था, एक ये दूसरा साल होगा। अब तीसरा साल था, लेकिन तीसरा साल दोस्त पूरा नहीं है। ठीक है, तो पहले साल तो मिल जानी है अपन 8% ब्याज, मिलना कि नहीं मिलना, और दूसरे साल भी 8% मिल जाना है, लेकिन तीसरे साल का पूरा वर्ष नहीं है वो। कितना है? ये है 5/8। तो अगर मैं 8 का 5/8 निकाल दूं, तीसरे साल की दर नहीं मिल जाएगी? यहाँ से मैंने ये 8 से 8 काट दिया, यानी तीसरे साल मिलना है केवल 5% ब्याज मिलना है। अब देखना आप यहाँ से, देखना पहले साल कितना मिल गया दोस्त? पहले साल मिल गया है 8%। दूसरे साल कितना मिलना है? दूसरे साल भी मिलना है 8%। तीसरे साल कितना मिलना है? तीसरे साल मिलना है दोस्त मेरे, यहाँ मिलना है 5%। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं इसमें R1 R2 लगा लूँ 3 बार, तो अपन पूरी 3 साल की पूरी दर पता चल जाएगी। 2 सही 5/3 वर्षों की दर पता चल जानी है। अब देखना यहाँ से, आप हमने R1 R2 लगाया, R1 + R2 ± R1 × R2 बटे में लिख दिया मैंने 100। ठीक है ना, 8 दूनी 16, 8 8 64, ये पॉइंट लग जाना है, तो ये हो जाना 64 हो जाना। ये 2 साल के लिए यहाँ तो मिल गई है। अब देखना, एक बार मैंने और R1 R2 लगा दिया, देखना, अब देखना तीसरे वाले के लिए कितना था? ये था 5% था। अब ये लिखा है प्लस, ये लिखा है 16.64 × 5/100। ठीक है, अब ये देखना आप, ये हो जाना है 21.64 हो जाना, ये लगा दिया मैंने प्लस। अब देखना 5 चौके 20, हासिल बची दोस्त 2, 5 छक्का 30 और 2 32, हासिल बची है दोस्त 3, 5 छक्का 30 और 3 33, हासिल बची है 3। ठीक है, और 5 कम 5 और 5 और 3 8, तो ये 4 अंक की बार लग जाना है पॉइंट। तो ये कितना आ गया? ये लिखा है 21.64, और जोड़ दो इसमें, कितना मिल गया? देखो ये 2, ये 7, ये 14, 8 से 14, हासिल बची देखो 1, ये हो जाना दोस्त मेरे, ये हो गया 22। कितना मिला ब्याज कि नहीं मिला? अब आप ये बता दो, परसेंटेज में तो आपने निकाल लिया, कितना ब्याज मिला है? ये मिला है 22.472% ब्याज मिला है। अब देखना, 12,000 का 22.472% निकालने, तो ब्याज नहीं आ जाना है यहाँ से। अब ये देखना, 22.472% का मान निकालना है। तो अब देखना, ये 3 पॉइंट, तो ये 0 आ गए, पॉइंट के आ गए, और ये 2 0 आ जाने हैं दोस्त मेरे, परसेंटेज के आ जाने हैं। ये 3 0 से मैंने ये 3 0 काट दिए। अब देखिएगा, अब यहाँ से देखना, 12 दूनी 24, 24 की दोस्त 4, हासिल बची है दोस्त 2, 12 7 84 और 2 86, हासिल बची है भाई मेरे 8, और 12 चौक 48 और 48 और 8 56, और हासिल कितनी बची है? हासिल बची है 5, बची 5। अब देखना, 12 दूनी 24 और 5 29, हासिल बची है भाई 2। ठीक है, और 12 दूनी 24 और 2 26। अब देखिएगा आप, कितने अंकों बाद पॉइंट लगना है? यहाँ से 2 0 थे ये, तो मैंने 2 अंकों बाद पे पॉइंट लगा दी। कितना आ गया? ये आ गया 2996.64 रुपया आ जाना है। कौन सा है? 2900 नहीं, 2696 ये आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन 2697, जी है अपना पहले वाला सही हो जाना है। ठीक है, अगला चलिए,
उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 5वां, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 50 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखना भाई मेरे, उसने ये बोला है कि उसने एक वस्तु खरीदी थी, ठीक है। अब उसने क्या किया है कि उस वस्तु को 15% की हानि में बेच दिया है। देखना, पहले उसने 15% की हानि में बेच दिया है। अब उसने क्या बोला है, यदि ये 50 रुपए अधिक में बेचता दोस्त तो उसे 10% का लाभ हो जाता। अब देखिएगा दोस्त, अगर कोई वस्तु उसने 100 में खरीदी थी, उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि 15% कम में बेचा है, यानी कितने में बेच दिया है उसने दोस्त, उसने 50 ही में तो बेच दिया है। अब वो क्या बोल रहा है, यदि वह 50 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, यानी 110 मिल जाती कि नहीं मिल जाती। इतने में बेचने से और इतने बेचने में कितने का अंतर पाया है यहाँ से आप देखो कितने का अंतर पाया है उसने। ये अंतर पाया है 15 ये थे 10 ये थे, यानी 25 का अंतर पाया है उसने। यानी 25% का अंतर आया है। और रुपया में कितने का आया है दोस्त, ये आया है 50 का। तो 1% का मान कितना हो जाना है दोस्त, 1% का मान 2 हो जाना है। ये आ गया 1% का मान आ गया। तो 100% का मान कितना हो जाना है, 100% का मान हो जाना है दोस्त मेरे, ये 200 हो जाना है। यानी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था दोस्त, तो ये भाई मेरे 200 रुपया था। अगला देखो, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखना इसमें इसमें उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि P समान समय में Q से 25% अधिक कार्य कर सकता है और Q अकेले उस कार्य को 25 दिन में पूरा पूरा करता है। तो P और Q मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब उसने ये बोला है कि P समान कार्य को Q से 25% अधिक, जो P है ना वो Q से 25% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। अब देखना, इसमें 2 लोग बताया उसने, एक बताया है भाई मेरे ये P बताया है और एक बताया है Q। पहली बात तो दोस्त ये देखिए कि 25% जो होता है इसके फ्रैक्शन क्या होते हैं दोस्त, तो 1/4 होते हैं 25% के फ्रैक्शन होते हैं। और P Q से 25% अधिक कार्य करता है, यानी ये करता होगा दोस्त 4, तो अपना ये P करता होगा 5। और देखना, ये क्या इकाई का अनुपात है, ये आ गया भाई मेरी ये क्षमता का अनुपात है, तो समय का अनुपात क्या आ जाना है, समय का अनुपात आ जाना है उल्टा। आ जाना कि नहीं आ जाना, आ जाना। अब उसने इसने क्या बोला था, Q अकेले उस कार को 25 दिन में कर देता है, यानी ये जो Q है ये कार को 25 दिन में कर देता है। इसमें 5 का गुणा कर दूं मैं, हुआ होगा, इसमें भी 5 का गुणा होगा, यानी तो P कितने दिन में कर देगा दोस्त, P कर देगा 20 दिन में कर देगा। यानी Q करता है 25 दिन में और P करता है अपना कितने दिन में, P करता है 20 दिन में करता है। उसने पूछी क्या है, तो P और Q मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कौन कौन। उसने बोला है कि P और Q कितने दिन में करेंगे, तो P कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है, नहीं P करता है दोस्त 20 दिन में और Q करता है 25 दिन में। ओवरऑल एक दिन में कितना, ये मान लिया मैंने काम था 100 था। तो 20 पंचे 100 और 25 चौके 100, यानी 100 काम है और दोनों मिलके पर डे 9 कर देते हैं। तो कितना 9 और 9 एकम 9, यानी 11 सही 1/9 दिन में कर देना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर अपना, ये है डी। और डी है कौन से में, डी में ही है। अगला देखिएगा, ये भाई क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। दो स्टेशन एक सीधी रेखा में 120 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 9 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी। अब पहली बात तो दोस्त ये देखो, ये 2 स्टेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है। इनके बीच की दूरी है दोस्त मेरे 120 किलोमीटर है। ये यहाँ था कोई ए था और यहाँ था बी। एक गाड़ी चली है यहाँ ए से, चली है,
कितने बजे चली है भाई? ये चली है 8 AM पे चली है गाड़ी, ठीक है? और किस चाल से चली है? ये चली है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है, ठीक है? ये दूसरी है स्टेशन बी है, यहाँ बी से एक ही और गाड़ी चली है, ये गाड़ी चली है 9 बजे, ये 9 AM पे चली है और चाल कितनी थी इसकी? चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने ये बोला है कि ये दोनों कब मिलेंगी? देखना कब मिलेंगी, इसके लिए आप ये देखना, पहली गाड़ी चली थी 8 बजे, यानी ये यहाँ पर कहीं ये लिखा था 120 था ये, जब 120 में ये 20 चल चुकी है तो कितनी बची है? दूरी बची है ये 100 किलोमीटर, बची कि नहीं बची? ये 100 किलोमीटर की दूरी बची है। अब ये 100 किलोमीटर की दूरी ये अपनी चाल से आएगी इस साइड 20 किलोमीटर की चाल से और ये इसी साइड आएगी 20 की चाल से। कितना समय लगना है? ये 100 किलोमीटर की दूरी है, इन दोनों की चाल हो रही है 50, कितना लगना है दोस्त? ये 2 घंटे लगने हैं। देखना समय 9 बज चुके थे, ना 2 घंटा और लग गया तो कितनी है? यानी 11 बजे मिल जाना है भाई। कितने बजे? यानी 11 बजे मिलना है। ये कौन सा ऑप्शन है? ये है 11 बजे, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 40 मीटर है, विपरीत सिरों से लंब की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर और 8.6 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखना आप, उसने ये बोला है कि एक चतुर्भुज था, ये था, ये था एक चतुर्भुज, उसके एक विकर्ण की लंबाई तो उसने दे दी है, ठीक है? और साथ साथ में उसकी ये दिए हैं दो, ये ये दिए हैं। अब उसने ये बोला है भाई मेरे, ये एक विकर्ण है जो, इस एक विकर्ण की लंबाई तो उसने बता दी है भैया कि ये कितनी है? ये 40 सेंटीमीटर है। और इसने ये बोल दिया है कि इसके, उसने क्या बोला? विपरीत सिरों के से लंब की लंबाई ये है। एक ये कितना लंबा है? ये है 7.5 सेंटीमीटर लंबा है और ये दूसरा कितना है? ये है 8.6 सेंटीमीटर लंबा। देखना, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों? ये होता है 1/2, ठीक है? और ये होता है विपरीत विकर्णों के बीच की लंबाई। ये देखना, ये कितना है? ये 7.5 है और ये 8.6 है और ये होता है विकर्ण की लंबाई। ये कितनी है? ये है दोस्त 40। इसे अपन सॉल्व कर लें। इसे मैंने काट दिया, ये गया 20 और ये कट गया 2। अब देखना, ये 5 और 6 11 की 1 असल बची 1, 8 7 15 और 1 ये 16, ये लग गया पॉइंट। और ये गुणा में कितना लिखा था? ये लिखा था 20। इस पॉइंट की आए तुम्हारे 0, ये कट गया, ये 0 से मैंने ये 0 काट दिया। ये कितना आ जाना है? 2 एकम 2, 6 दूनी 12 की 2 हासिल बची दोस्त 1, 2 एकम 2 और 1 हासिल की 3, यानी कि 322 आ जाना है। कौन सा ऑप्शन है अपना? 322, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ये देखना वाला, ये क्वेश्चन नंबर दोस्त 10। उसने बोला है कि 25 लीटर मिश्रण में 30% स्प्रेड तथा शेष पानी है। यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रेड का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिएगा दोस्त, उसने पहले तो अपन को ये बोला है कि एक 25 लीटर का घोल है, ये 25 लीटर का भाई मेरी ये घोल है। अब इसमें आप ये देखना, ये है स्प्रेड है और पानी है। उसने क्या बोला है कि 30% उसमें स्प्रेड है। कितना स्प्रेड है? उसमें 30% स्प्रेड है, यानी आप इस 25 का 30% निकाल दो। ये निकाल दिया मैंने 25 का 30%, ठीक है? ये जीरो से मैंने जीरो काट दिया और 25 × 75 ये लगा दिया पॉइंट, यानी 7.5 तो स्प्रेड है, ये आ गया। तो बाकी क्या होगा? बाकी दोस्त पानी होगा। तो पानी कितना बचना है? पानी कितना बचना है? इसमें से घटा दो आप, ठीक है? बाकी जितना बचेगा वो पानी बचेगा। फिर उसने क्या बोला है? उसने बोला है यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में स्प्रेड का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखना आप, ये कितना बचा? ये 17.5 क्या है? ये अपना ये पानी है। कितना? इसमें से मैंने घटा दिया है 7.5 से 25, तो ये आ जाना है, ठीक है? अब देखिएगा उसने क्या बोला है? उसने ये बोला है यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, ये है पानी, स्प्रेड का परसेंट पूछा है, ये देखिए पानी मिला दो यहाँ,
ये कितना हो जाना है? ये हो जाना है 22.5। देखना स्प्रेड कितना है दोस्त? स्प्रेड तो 7.5 ही है। अब ये ऑल टोटल मिश्रण कितना हो गया है ये दोस्त? ये हो गया है 30, ये 30 हो गया है। और परसेंटेज के लिए भाई मेरे ये आ गए दोस्त 100। ये मैंने यहाँ काट दिया तो ये आ गया दोस्त, ये आ गया एक 0। एक ये कट गया, एक ये कट गया, ये 100 कट गया। ठीक है? अब देखना 3 दूनी 6 और 3 5 ये 15। यानी स्प्रेड की मात्रा कितनी आ गई दोस्त? स्प्रेड की मात्रा आ गई 25%। कितनी आ गई? ये आ गई भाई मेरे 25%। ये कौन सा ऑप्शन सही है अपना 25% के लिए? ये है ऑप्शन नंबर ए सही है। है ऑप्शन नंबर ए सही? ये आ गया। अगला देखो आप। ठीक है? अगला है क्वेश्चन नंबर 11। उसने बोला है 2 वस्तुओं की लागत मूल्य 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है और बिक्री मूल्य में अंतर 480 है। यानी कि दोनों के विक्रय मूल्य जो अंतर है वो 480 है। दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देख लो। अब देखना भाई मेरे, उसने ये बोला है कि ये जो पहली वस्तु थी और ये दूसरी वस्तु थी। जो इनका सीपी था, सीपी का जो अनुपात था दोस्त, तो ये था 4:5 था। ठीक है? अब उसने ये बोल दिया है कि पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया है और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है। हैं? तो इन दोनों का जो लाभों का अंतर है दोस्त, वो कितना है? वो है 480 रुपये। ठीक है? उसने बोला है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखना, अपन ने मान लिया कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य था 4x और दूसरे का था 5x। अब देखना, कोई वस्तु अपन 4x की खरीद के लाए हैं दोस्त, 10% का लाभ चाहिए है, तो कितने में बेच दें? 110% में बेच दें। हो जाएगा लाभ कि ना हो जाएगा? अब देखना ये दूसरी वस्तु देखो, अपन अपन 5x की दोस्त खरीद के लाए हैं और 20% का दोस्त लाभ चाहिए है, तो 120% में बेचते हैं। इन दोनों का अंतर उसने क्या बताया है? उसने ये अंतर बताया है कि 480 है। देखना अंतर की बात बोल रही है, छोटे-बड़े की नहीं बोली उसने, कि ये बड़ा है, ये छोटा है। इसमें कोई भी बड़ा है, कोई छोटा भी हो सकता है। देखना, ये मैंने ये 0 काट दिया, ये इसका 0 काट दिया। अब देखो, ये कितना हो जाने हैं? 11 चौक 44x। ठीक है? ये बटे में लिखिए दोस्त 10। ये माइनस, ये हो जाना है 12 पंचे 60x। ये बटे में, ये 12 पंचे 60x और ये बटे में लिखे हैं मेरे 10। और ये है 480 के बराबर है। अब देखना, अगर मैं इसका 10 कॉमन ले लूँ दोनों को और इस साइड भेज दूँ तो क्या दिक्कत है? अब ये मैंने ये इस साइड लिख दिया, ये लिख दिया है 60x और ये लिख दिया है मैंने 44 और ये मैंने 10 भेज दिया है दोस्त इस साइड। ये देखना आप, इसने अंतर की बात करी तो उसने बड़ा-छोटा नहीं बोला, तो इसलिए मैंने बड़ी वाली पहले लिख ली, छोटी वाली बाद में लिख दी है। ये कितना आ जाना है? ये घटने के बाद बचना है 16x बराबर कितना हो जाना है? ये हो जाना है 48 और डबल 0। 16 ती होते हैं दोस्त 48। x का मान कितना मिल गया भाई मेरे? x का मान मिल गया है दोस्त 300। मिल गया 300। अब देखना आप, x का मान अपन को मिल गया है 300। उसने बोली क्या है? उसने ये बोली है कि क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ओवरऑल क्रय मूल्य था कितना अपना? ये 5x और 4x, यानी कितने का मान चाहिए अपन को? 9x का मान चाहिए है। तो यानी 9 और गुणे 300, यानी 9 ती 2700। अपना क्रय मूल्य कितना आ जाना है दोनों का? 2700। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? अगला देखो। अगला दिया है, एक भिन्न दी है, आरोही क्रम में लिखना है। यानी कि सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है? उसने एक भिन्न दी है, उसने बोला इस भिन्न को आरोही क्रम में लिखो। ये क्वेश्चन नंबर है अपना 12। अब देखना, आरोही क्रम में चेक कैसे करते हैं दोस्त? ये भिन्न उठाई अपन ने, ये भिन्न है 5/8, 4/9, 1/4 और 11/18। अब देखना, इसका क्या होता है? इसका मैंने इस साइड गुणा किया, इसका इस साइड। तो 5 9 कितने हो गए दोस्त? ये हो गए दोस्त 45 हो गए। इसका मैंने इसमें गुणा किया है। ठीक है? तो 8 चौके 32। ठीक है? अब देखना, अपन को ये पता चला गया है कि इनमें छोटी कौन सी है? ये छोटी है। ठीक है? और ये इससे बड़ी है। ठीक है? तो अपन को छोटी चाहिए है, बड़ी को छोड़ते जा रहे हैं। अब इनको चेक करो। देखना, 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 9 एकम 9, यानी ये छोटी है, यानी ये इससे भी छोटी है। है?
अब देखना अपन इनमें चेक करें। अब देखना 18 एकम 18 और 18 18 एकम 18 इस साइड लिख दिया मैंने गुणा करके। देखना 11 चौक 44 कौन सी छोटी है? ये छोटी है, ये इससे भी बड़ी थी। अब देखना इन दोनों का तो हो गया डिसाइड। अब इन दोनों में देख लो अपन। देखना 18 चौक 72, 18 चौक 72 और ये 99। ठीक है, तो यानी ये छोटी है, ये इससे भी बड़ी है। ये मैंने यहाँ लिख दिया। लिख दी। अब इन दोनों का चेक कर लें अपन। अब देखना ये 18 पंची 90, ठीक है, और ये है दोस्त 99। 18 पंची 90 और ये हुए 88, सॉरी ये 18 पंची 90 और ये हुई 88। तो यानी ये बड़ी है, ये छोटी है, यानी क्या नहीं है। अब ये क्या पता चलेगा? देखो ये बड़ी है, सबसे ये छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है। कौन से ऑप्शन में है ऐसा अपना? देखना 1/4, 1/9, 1/4, 4/9, 11/18 और 5/8। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाना है, ये वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 13। उसने बोला है यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई मेरे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? ये होता है पाई आर और आर प्लस एल। ये होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब देखना अपन को उसने उसने क्या बोल दिया था? उसने बोला था तिर्यक ऊंचाई यानी एल दी है उसने 30 सेंटीमीटर। ये एल बराबर आ गया भाई मेरे 30 सेंटीमीटर आ गया। उसने क्या बोला? त्रिज्या त्रिज्या दी थी 14 सेंटीमीटर यानी आर कितनी आ गई है? आर आ गई है 14 सेंटीमीटर आ गई। अब देखना अपन को ज्ञात क्या करना है? ये अपन को ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ यानी पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये लिख दिया मैंने। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है दोस्त मेरी ये 14। अब देखना आप ये रख दिया मैंने त्रिज्या 14 और त्रिज्या की ऊंचाई का मान रख दिया मैंने 30। ठीक है, अब देखो आप ये मैंने काट दिया 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, और 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब ये देखो आप ये कितना हो जाना है? ये हो जाना है 4 और ये 4, ये हो गया दोस्त 44 44। अब देखना इसका इसमें गुणा कर दूं। ये लिखा है दोस्त 44 गुणा 44 लिखा है। देखना देखना भाई ये है क्वेश्चन नंबर 14। एक कार लखनऊ से कानपुर तक 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल ज्ञात करनी है। अब देखना पहली बात तो उसने समान दूरी तय करी है यानी वो जितना गया है उतना ही आया है। पहले चाल कितनी थी उसकी? पहले चाल थी 65 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कितनी हो गई थी? फिर हो गई थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो औसत चाल का सूत्र क्या होता है दोस्त? 2 गुणे पहली चाल इंटू दूसरी चाल। नीचे क्या होता है बट्टे में? पहली चाल प्लस दूसरी चाल। यहाँ देखना आप ये लिखा है 2। पहली चाल कितनी थी? पहली थी दोस्त 65 और दूसरी कितनी थी? ये थी 60। यहाँ कितना हो जाना है? ये हो जाना है 65, ये हो जाना है दूसरी चाल यानी 60। ऊपर कितना है ये? 2 गुणे 65 और गुणे 60 हो जाना है। बटे में कितना होना है? ये हो जाना है 125 हो जाना है। 5 से काटा तो ये गया देखो 12 बार। इसे 5 से काटा तो 5 दूनी 10 और 5 25। फिर से 5 से काटा तो 5 25 और ये हो जाना 5 एकम 5 और 5 3 15 कट गया। ये ऊपर कितना बचा है? ऊपर ये हो गया देखो 13 दूनी 26 और ये है 12। बटे में कितना लिखा है दोस्त? बटे में लिखा है 5। अब देखना 12 पंचे 60 12 छंग 72 हसलाई 7 और 12 दूनी 24 और 7 कितने हुए दोस्त? ये हुए हैं 31। बटे में कितने लिखे हैं? ये लिखे हैं 5। देखना 5 छक्का 30 हासिल बची कितनी? ये हुआ 12 और 5 दूनी 10 5 चौकी 20 कितनी आ गई है? ये आ गई है 62.4 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला देख लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया और फिर सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर देता है। यदि ए बी सी मिलकर कार्य करते तो कार्य कितने दिन में पूरा होता? देखो यहाँ देखना पहले था कोई अपना ए, दूसरा था बी। ए करता था दोस्त 20 दिन में और बी करता था
25 दिन में। तो काम मान लिए भाई मेरे मैंने 100, ठीक है? ये कितना करता होगा? ये करता होगा 5 और ये करता होगा 4। ओवरऑल में मिला के कितना करते होंगे? ये कर देते होंगे 9, ठीक है? अब देखना आप, पहले इतना देखो आप। देखना अपन को पता था ए करता है 20 दिन में पूरा काम, एक बी करता है 25 दिन में। अपन ने इसका एलसीएम मान लिया, काम कितना मान लिया? काम मान लिया 100। तो ये कितना करता होगा एक दिन में? ए करता होगा भाई मेरे 5 और बी करता होगा कितना? 4। दोनों मिला के कितना कर देते होंगे? दोनों कर देते होंगे 9 काम। उसने बोला है कि दोनों मिलके 10 दिन तक तो काम करते हैं, यानी कितना काम कर देते होंगे? 90 काम कर देते होंगे। तो इसमें से 90 काम पहले मैं घटा दूं, तो शेष काम कितना बचा है भाई मेरी? 10 बचा है। उसने क्या बोला है कि शेष सी अकेले 10 दिन में कर देता है, यानी सी एक दिन में 10 दिन में पूरा काम कर देता होगा, तो प्रत्येक कितने दिन में, पर डे एक दिन में एक काम ना करता होगा सी? सी का एक दिन का काम एक नहीं हो जाएगा? अब देखना, अपन को इसका पता था, ए करता था 5, बी करता था 4 और सी करता है 1, तो तीनों मिलकर कितना कर देते होंगे? देखना ये पूरा 100 काम है, ए करता है भाई मेरे 5, बी करता है 4 और सी करता है 1, तो कितना हो जाना है ये 100 काम है और पर डे 10 काम होता है, तो कितने दिन लगने हैं दोस्त? 10 दिन लगने हैं। कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर ये है अपना ए। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर कितना? ये क्वेश्चन नंबर 16 है। एक दुकानदार एक दुकान में 8% की छूट प्रदान की जाती है। यदि छूट के बाद भुगतान की जाने वाली कुल राशि 5,000 से अधिक है तो 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। एक ग्राहक प्रत्येक 750 मूल्य के 12 उत्पाद खरीदता है। उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि ज्ञात कीजिए। अब पहले तो उसने ये बोला है कि यदि वह कोई व्यक्ति खरीदने जाता है और 5,000 रुपया से ज्यादा सामान खरीदेगा, तो ये 8% की छूट तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ में 20% की छूट उसे और दे दी जाएगी। उसने ये बोला है क्या, कि अगर ये 5,000 से ज्यादा का सामान खरीदेगा तो 8% की जो पहले छूट मिलनी थी वो तो मिलनी ही मिलनी है, और साथ साथ में उसे 20% की छूट और दी जाएगी। ठीक है, एक ग्राहक ने क्या किया है कि 12 उत्पाद खरीदे हैं और प्रत्येक उत्पाद का मूल्य था 750, यानी 750 के हिसाब से, देखो, यानी 750 के हिसाब से 12 वस्तुएं खरीदी होंगी उसने। देख लो कितने रुपये की खरीदी उसने। देखना ये है जीरो, 12 पंचे 60 की जीरो, हासिल कितनी बची है दोस्त? ये बची है 6, 12 7 84, ये कितने हो जाने हैं? ये हो जाने भाई मेरे 90, यानी व्यक्ति ने 90,000 का सामान खरीदा है। हाँ, अब देखना, उसने 90,000 का सामान खरीदा है और क्वेश्चन में बोली क्या थी कि 5,000 से अधिक का सामान खरीदेगा तो 8% की छूट तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ में 20% की छूट और मिलेगी। देखना आप, 90,000 नहीं था दोस्त, ये 9,000 था, है, यानी ये 9,000 है। अब देखना आप, 9,000 में पहले उसे 8% की छूट मिलनी है, तो 92% तो लगना है कि नहीं लगना है? लगना है भाई मेरे। अब देखना, उसने बोला था कि 20% की छूट और देनी है, यानी कि 80% यहाँ और मिल जानी है छूट। 20% छूट, 80% फिर लगना है उसे। अब देखो आप, अब पहले अपन पेन बदलते हैं, ठीक है? अब देखना यहाँ से, ये देखना, ये 2 जीरो, ये तीसरा जीरो, ये 3 जीरो मैंने काट दिए, ये चौथा जीरो गया इससे। ऊपर कितना बचा है? ये बचा है दोस्त 9 गुणे 92 गुणे 8। देखना 9 8 72, देखो ये 92 तो पहले लिखा ही है, और ये हो जाना भाई मेरे 9 8 72। देखना 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, ये गुणा हो गया। 7 दूनी 14 की 4, हासिल बची भाई मेरे 1, और 7 9 63 और 1 64, ये कितना हो गया? और जोड़ लो, ये 4 8 4 12 की 2, हासिल बची 1, और ये हो गए हैं 6, ये कितना हो गया? ये हो गया है दोस्त, ये हो गया है 66 6624। ये वाला क्वेश्चन है अपना सही, ये गलत, ये नहीं है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाना है। कौन? 6624 रुपया मिलना है अंकित मूल, ठीक है? अगला, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति एक सही एक बटे दो, एक सही 1/9 मीटर प्रति सेकंड है। उसके द्वारा धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात करना है।
उसने पहली बात तो ये क्या बोली है, उसने भाई मेरे ये बोला है कि एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, यानी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। यदि धारा की गति दी है कितनी, उसने धारा की चाल दी है उसने एक सही एक एक सही 1/9 मीटर प्रति सेकंड दी है। तो उसके द्वारा धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखना, पहली बात दूरी किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी दी है किलोमीटर में, तो चाल किसमें चाहिए है? किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए है। तो नाव की चाल तो देखो दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन दोस्त धारा की नहीं दी है, तो धारा की अपन बनाए ले रहे हैं। देखना ये कितनी दी है? ये दी है 1 सही 1/9 मीटर प्रति सेकंड दी है। देखना 9 एकम 9 और 9 एक 10, ये कितनी हो जानी दोस्त? ये हो जानी है 10/9 हो जानी है। अब देखिएगा ये काय में है? ये मीटर सेकंड में है और किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो इसमें 18/9 का गुणा कर दूं मैं, 18/5 का। देखना, तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये कितनी आ गई? ये आ गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आ गई है नाव की चाल। आ गई कि नहीं आ गई? अब देखना दूरी कितनी चल रही है दोस्त? दूरी चल रही है 72 चल रही है, 72 दूरी चल रही है। और नाव की चाल कितनी है? नाव की चाल है 10 और धारा की चाल कितनी है? और धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल है 4 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहाँ जा रहे हैं? ये धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो चालें आपस में काबू नहीं है दोस्तों, घट जानी है। ये कितनी बचनी है? ये आ गए हैं 6। अब इसे काटूं मैं, देखना 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और ये 6 एकम 6, कितनी आ गया है? ये आ गई है 12। काय में आएगा ये दोस्त? घंटे में आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन नंबर डी। इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर डी में ही है, डी ऑप्शन, यानी अपना डी सही हो जाना है दोस्त। अगला देखिए, उसने बोला है क्वेश्चन नंबर भाई ये 18, ठीक है। एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? अब देखना, पहले इसे देखना, गौर से सुनना इसे। है, प्रत्येक मामले में उसने ब्याज की दर भी बोल दी है दोस्त, कितनी है? ये साधारण ब्याज की दर है। 6 गुना कितने में हुई है? 6 गुना हुई है भाई मेरे 20 साल में हुई है। यानी अब ये बता दो, जब 6 गुना 20 साल में हुई है, तो 20 साल में दोस्त ब्याज कितना मिला है? 5 नहीं मिला है, यानी 5 यूनिट ब्याज मिलता है दोस्त मेरे कितने साल में? ये मिलता है भाई 20 साल में। तो 1 यूनिट ब्याज कितना मिला? कब मिला होगा? ये मिला होगा 4 साल में। मिला होगा कि ना मिला होगा? अब देखना, ये अब देखिएगा दोस्त, उसने बोला है 5 गुना करनी है, यानी कि 1 मूलधन रहा होगा और 4 ब्याज में लग गया होगा, जब तो ये 5 गुना हुई है, यानी अपन को अब 4 ब्याज चाहिए, यानी तो 4 गुना कर दें इसे, 4 गुना करना है अपन को ये, तो ये लो 4 गुना कर दो। तो यानी 4 यूनिट का मान आ जाना है कितना? ये आ गया दोस्त मेरी 16। ये क्या हो गया कि 5 गुना कब हो जानी है दोस्त? 5 गुना हो जानी है अपनी, ये बोली उसने कि 5 गुना कब होगी? 5 गुना 16 साल में हो जानी है। ये हो गई। अगला देखो, अगला है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 19। एक आयत की परिधि 50 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल और लंबाई 5:1 के अनुपात में है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहली बात तो भैया मेरे ये देखो, उसने ये बोला है, पहले आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्त लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। और नीचे क्या है? लंबाई। ये का है अनुपात? ये है 5/1 होगा कि ना होगा? ठीक है, तो आप यहाँ से देखना, यहाँ से चौड़ाई कितनी आ जानी है दोस्त? ये चौड़ाई ये 5 नहीं आ जानी है, यहाँ से आ जानी है। लंबाई का मान 1 है, तो यहाँ 1 रख दूंगा तो चौड़ाई 5 नहीं आ जाएगी। अब देखना, उसने बोला है आयत की परिधि भी दी है उसने, और आयत की परिधि होती कितनी है? ये होती है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। और दी कितनी है दोस्त? ये दी है 50 दी है। तो लंबाई और प्लस चौड़ाई कितनी हो जानी है दोस्त? ये हो जानी है 25, हो जानी है 25। अब देखना आप, चौड़ाई का मान आपको दिया गया है, ये देखो आप, ये चौड़ाई का मान 5 है नहीं अपने पास, चौड़ाई का है, और लंबाई अपन को चाहिए है, और बराबर किसके है? ये 25 के बराबर है। तो लंबाई बराबर 25
-5, यानी लंबाई का मान दोस्त कितना आ गया? ये आ गया भाई मेरे 20 आ गया। काय में आएगी यूनिट? सेंटीमीटर में आएगी। कौन सा ऑप्शन है अपना? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाना है सही। ठीक है, अगला देखो। उसने बोला है एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं और तीसरे कोण की माप 78 से डिग्री है, तो प्रत्येक कोण ज्ञात करना है। प्रत्येक अज्ञात कोण ज्ञात करना है। उसने देखो एक शब्द बोला है कि क्या? प्रत्येक अज्ञात कोण ज्ञात करना है और साथ-साथ में क्या बोल दिया है कि 2 कोण क्या है उसके बराबर भी हैं। हैं? अब पहली बात तो ये बता दो दोस्त कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? इसमें एक कोण दिया उसे मैं घटा दूँ। मैंने घटा दिया। कितना आ जाना है? 10 में से 8 गई ये बची हैं दोस्त मेरे 2, ये बची है भाई मेरे 0, ये बची है 1। अब देखना 102 डिग्री मान दिया है ये। और कितने कोण हैं इसमें? 2 हैं। प्रत्येक कैसे है? बराबर भी हैं। तो मैं इसमें 2 का भाग ना दे दूँ तो कितना आ जाना है ये? 5, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2 यानी प्रत्येक कोण कितना आ गया? ये आ गया 51 डिग्री का आ गया। कौन-सा ऑप्शन सही है? देखो ये ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाना है। ठीक है? हो गया भाई 20 क्वेश्चन। अगली वीडियो का इंतज़ार करें।